हेलो एवरीवन, टुडे वी आर लर्न अबाउट लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन हम समझेंगे। लीवर सिरोसिस का क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड बेस्ड ऑन इटियोलॉजिकल। इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या है, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एंड फाइनली हम बात करेंगे मेडिकल एंड सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं हेपेटिक या लिवर सिरोसिस का इंट्रोडक्शन। So cirrhosis is the end stage of chronic liver disease characterized by irreversible fibrosis and nodules formation in the liver, right? तो लीवर सिरोसिस क्या है? लीवर सिरोसिस एक आपकी एंड स्टेज होती है जिसमें आपका क्रॉनिक डिसीज होती है। क्रॉनिक आपकी एक लीवर डिसीज होती है, इन्फेक्शियस डिसीज होती है, और एक एंड स्टेज होती है जिसमें आपका इरिवर्सिबल क्या होता है, आपका फाइब्रोसिस एंड नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है आपके लीवर में, राइट। लीवर में क्या होना, फाइब्रस का, नोड्यूल्स का आपका फॉर्मेशन होना, और इट डिसरप्ट द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लीवर। जो क्या करते हैं, आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर को क्या करती है, डिसरप्ट करती है एंड disrupt the function of liver, leading to the serious complications such as portal hypertension, liver failure and increased risk of cancer, right। अगला इसमें क्या क्या होता है आपको, तो सबसे पहले तो लीडिंग टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जो कि आपके सीरियस कॉम्प्लिकेशन को लीड करता है, जैसे कि आपका पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, लीवर फेल्यूर हो गया एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ द लीवर कैंसर, राइट। तो कौन कौन से यहाँ पर हमारे कॉजेस जो होते हैं जो आपको लीड करता है सीरियस कॉम्प्लिकेशन को, जैसे कि पोर्टल, जो आपके पोर्टल वेन है, पोर्टल हाइपरटेंशन होना, लीवर फेल्यूर होना, इंक्रीज रिस्क ऑफ लीवर कैंसर, यहाँ तक कि लीवर कैंसर का रिस्क भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल। माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस फर्स्ट जो होता है, माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, इसमें क्या होता है, आपका स्मॉल यूनिफॉर्म नोड्यूल्स होता है, लेस देन 3 mm के होते हैं, स्मॉल नोड्यूल्स होता है। मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, मैक्रो में लार्ज लीवर सिरोसिस होता है, लार्ज आपके नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इरेगुलर नोड्यूल मोर देन 3 mm, इसमें आपके इरेगुलर नोड्यूल्स होते हैं, और इनकी बात करें साइज की तो मोर देन 3 mm होते हैं, राइट। मिक्स सिरोसिस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, दोनों का इसमें पैटर्न का मिक्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है मैक्रो का और माइक्रो का, ऑलराइट। देन नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन इटियोलॉजी ना, इटियोलॉजी मतलब कि जो इटियोलॉजिकल इसका रीजन है उसके बेस पर हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है एल्कोहलिक सिरोसिस। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द क्रॉनिक एल्कोहल एब्यूज, लंबे समय से एल्कोहल लेने की वजह से ये आपको हो सकता है, इसको हम बोलते हैं एल्कोहल सिरोसिस, राइट। देन आता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, इन शॉर्ट में इसको बोलते हैं NFLD, राइट, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, ऑफन रिलेटेड टू ओबेसिटी एंड डायबिटीज। ये किस चीज से रिलेटेड है, आपकी अक्सर डायबिटीज और ओबेसिटी से आपका ये रिलेटेड है, उसकी वजह से आपको ओबेसिटी और डायबिटीज की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वायरल हेपेटाइटिस कॉज बाय क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन, राइट। अब जो वायरल हेपेटाइटिस है इसकी वजह से आपको हो सकता है इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि आपका हेपेटाइटिस बी और सी क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है। अगला है बाइलेरी सिरोसिस एसोसिएटेड विद द बाइल डक्ट डैमेज। ये किससे एसोसिएटेड है, आपका बाइल डक्ट का डैमेज होने की वजह से। एग्जांपल प्राइमरी बाइलेरी कोलिंजाइटिस है ना, प्राइमरी बाइलेरी कोलिंजाइटिस की वजह से आपको हो सकता है आपकी बाइल्स में इन्फ्लेमेशन होना ना, दिस इज द एक रीजन हो सकता है। और कार्डियक सिरोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रोनिक हार्ट फेल्यूर, राइट।
कार्डियक सिरोसिस आपको किस वजह से होता है? क्रॉनिक आपको हार्ट फेलियर होने की वजह से, आपके फेलियर होने की वजह से हो सकता है। देन ऑटो इम्यून सिरोसिस, अगला है ऑटो इम्यून सिरोसिस रिलेटेड टू ऑटो इम्यून लिवर डिसीज। ये किससे रिलेटेड है? ऑटो इम्यून लिवर डिसीज की वजह से आपको हो सकता है, ऑटो इम्यून आपको डिसीज है उसकी वजह से। एंड क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस, इसका कॉजेस अननोन है, इडियोपैथिक कॉजेस है। देन कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की यदि हम बात करें तो कौन कौन से कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? कुछ कॉमन कॉजेस है, क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन, लंबे समय से शराब पीने की वजह से, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज की वजह से हो सकता है। कुछ जेनेटिक आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, विल्सन्स डिसीज है, हीमोक्रोनोमैटोसिस की वजह से हो सकता है। ऑटोइम्यून कुछ डिसीज है उसकी वजह से हो सकता है। बाइलेरी ट्रैक्ट डिसीज की वजह से भी आपको हो सकता है। तो दिस इज द रीजन, ये कुछ यहाँ पर रीजन है जिसकी वजह से आपको ये हो सकता है, राइट। ओके, अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है? तो लॉन्ग टर्म अल्कोहल एब्यूज, लंबे समय तक अल्कोहल लेने की वजह से आपको ये हो सकता है। देन अगला रिस्क फैक्टर है क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एक्सपोजर टू द हेपेटिक ड्रग और टॉक्सिन्स, है ना, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग से या टॉक्सिन से एक्सपोजर होने की वजह से भी आपको ये हो सकता है। एक रीजन यहाँ पर ये भी आपका आ सकता है। सर्टेन इन्फेक्शन एंड ऑटोइम्यून डिसीज, कुछ इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे ये किस तरीके से आपकी बॉडी में ऑक्यूर होता है। तो फर्स्ट आता है ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी हमने जो भी कॉजेस लिए इसमें से कोई भी आपका इटियोलॉजिकल आपका कॉजेस हो सकता है, कोई भी आपका कारण हो सकता है। ये क्या करता है? आपका डिफ्यूज डिस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ लीवर सेल। ये क्या करता है? आपका डिफ्यूज एंड डिस्ट्रक्शन करता है आपके लीवर सेल का, एंड फिर से क्या करता है? रीजनरेट करता है आपके लीवर सेल को। डिफ्यूज रीजनरेशन एंड रीजनरेट लीवर सेल, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोसिस। अब इसकी वजह से क्या होता है? वापस से आपके जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिफ्यूज हो रहे हैं, फिर से रीजनरेशन हो रहा है न्यू सेल का, और इसकी वजह से क्या होता है? आपका फॉर्मेशन हो जाता है आपका फाइब्रोसिस टिश्यू का। डिस्ट्रॉय लीवर सेल आर रिप्लेस ग्रेजुअली बाय स्कार टिश्यू। अब जो डिस्ट्रॉय लीवर सेल्स है वो धीरे धीरे क्या करते हैं? रिप्लेस करता है ग्रेजुअली और स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है ना। डिस्ट्रॉयड लीवर सेल आर रिप्लेस ग्रेजुअली बाय स्कार टिश्यू, राइट। जो डिस्ट्रॉयड लीवर सेल्स हैं वो रिप्लेस होता आता है धीरे धीरे स्कार टिश्यू में। एस नेक्रोटिक टिश्यू यील्ड्स फाइब्रोसिस, सिरोसिस, डैमेज लीवर टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है? एस नेक्रोटिक टिश्यू यील्ड फाइब्रोसिस, नेक्रोसिस जो टिश्यू है यील्ड फाइब्रोसिस, सिरोसिस डैमेज लीवर सेल, है ना, जो बाद में क्या करता है? आपके लीवर सेल को डैमेज। नेक्रोटिक टिश्यू बाद में किस में कन्वर्ट होता है? फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि लीवर सेल को फिर डैमेज करना शुरू कर देता है, राइट। अब क्या, अब इसका जो टिश्यू है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लगा, वो डैमेज होने लगा, नेक्रोस होने लगा, तो सिंपल सी बात है ऑब्स्ट्रक्शन आएगा आपके ब्लड एंड लिम्फ को फ्लो करने के लिए, उसको यहाँ से वहां तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट। देन हेपेटिक इंसफिशियंसी, इसकी वजह से आपको क्या होगा? हेपेटिक इंसफिशियंसी और लीड टू लीवर सिरोसिस, फाइनली आपको लीवर सिरोसिस होगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये कॉजेस होता है इसका। देन हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी कि साइन एंड सिम्टम। अर्ली सिम्टम होते हैं जैसे कि आपको फटिग हो गया, वीकनेस होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, नौसिया होना, आपको वेट लॉस होना, सीवियर आपको वेट लॉस होना, वीकनेस होना, फटिग होना, लेथार्जी होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, देन वीकनेस होना, ये सारे आपको सिम्टम्स अर्ली सिम्टम होते हैं। लेटर सिम्टम होते हैं जैसे कि आपको जॉइंटिस होना, है ना, पीलिया होना, एसाइटिस होना, आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना एब्डोमिनल कैविटी में, इसोफेजियल वेरिसिस होना, ना, इनलार्ज होना आपकी वेन्स का, इसोफेगस की वेन्स का, वेरिकोवेन होना, राइट। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होना, इसमें आपको क्या होता है? कंफ्यूजन होना, मेंटल स्टेटस उसमें अल्ट्रेशन आना, राइट, एक्सेट्रा आपको
सिम्टम्स हो सकते हैं लेटर में। स्प्लीनोमेगाली होना, स्प्लीन का साइज है वो एनलार्ज होना, स्पाइडर एंजियोमास, पामर इरिथमा होना, ब्रूसिंग एंड ब्लीडिंग टेंडेंसीज ना, ब्रूसिंग होना, ब्लीडिंग टेंडेंसीज होना एक्सेट्रा। दिस इज द लेटेस्ट सिम्टम इंक्लूड। देन डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हम देखेंगे क्या क्या हम डायग्नोस्टिक करा सकते हैं टेस्ट। तो फर्स्ट आता है आपका लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में आ जाएगा आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आप एएसटी कराएंगे, एएलटी कराएंगे, एएलपी एंड बिलिरुबिन कराएंगे, जो भी आपके लीवर के फंक्शन को, लीवर एंजाइम को असिस्ट करने के लिए आपके हेल्पफुल होते हैं, जिसमें आप नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट टेस्ट कराएंगे आप सीरम एल्बुमिन एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी टेस्ट, आपका ब्लड का प्रोथ्रोम्बिन फ्लोटिंग टाइम क्या है, सीरम एल्बुमिन क्या है आपका लेवल, सीबीसी कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, वायरल हेपेटाइटिस सीरोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो आप रिपीट करेंगे। इमेजिंग स्टडी कराएंगे कुछ, जैसे कि आप यूएसजी करा सकते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई करा सकते हैं। फॉर डिटेल स्टडी के लिए यू कैन गो फॉर सीटी एंड एमआरआई, राइट। देन इलास्टोग्राफी, फाइब्रो स्कैन जो होता है, इसमें मेजर करते हैं लीवर का स्टिफनेस को, राइट। इलास्टोग्राफी क्या होता है आपका, फाइब्रो स्कैन टू मेजर लीवर स्टिफनेस ना, फाइब्रो स्कैन आपका मेजर करने के लिए लीवर आपका कितना स्टिफ है, नेक्रोसिस वगैरह तो नहीं। लीवर बायोप्सी कराएंगे डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए किस वजह से आपका हो रहा है ना, बैक्टीरिया वायरस है, और सीवियरिटी ऑफ फाइब्रोसिस कितना है उसको आपको कंफर्म करने के लिए, रूल आउट करने के लिए आप बायोप्सी करा सकते हैं। देन फाइनली बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, सो मेडिकल मैनेजमेंट ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, जो आपका अंडरलाइंग रूट कॉज है पहले हम उसको ट्रीट करेंगे। जैसे कि आप एंटीवायरल मेडिसिन ले सकते हैं फॉर हेपेटाइटिस के लिए, एब्सटिनेंस फ्रॉम द एल्कोहल है ना, और एल्कोहल को आपको स्टॉप करना है, राइट। क्या करेंगे, एल्कोहल कंजप्शन को आपको स्टॉप करना है। वायरल हेपेटाइटिस के लिए आप एंटी वायरल मेडिसिन ले सकते हैं, राइट। मेडिकेशन टू रिड्यूस पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम प्रिस्क्राइब करेंगे बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन पेशेंट को। देन डायूरेटिक फॉर मैनेजिंग एसाइटिस, एसाइटिस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है उसको मैनेज करने के लिए, रिलीज करने के लिए आप डायूरेटिक, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन देंगे ना, जैसे कि लेसिक्स फ्लूसमाइड इंजेक्शन। लैक्ट्यूलोज फॉर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, हेपेटिक आपका इन्फ्लेमेशन है, उसको आपको रिड्यूस करने के लिए लैक्ट्यूलोज आप ड्रग देंगे। विटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आप प्रोवाइड करेंगे पेशेंट की प्रॉपर हेल्थ के लिए, वेल मेंटेन रहे न्यूट्रिशनल फैक्टर। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं इस केस में, तो जिसमें आपका आ जाएगा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर फॉर वेरिसिस, यदि आपका वेरिकोस वेन है तो उस केस में आप एंडोस्कोपिक सर्जरी करेंगे पेशेंट की। लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे सीवियर केस में, हालांकि ये कॉस्टली प्रोसीजर है, पर इनके सीवियर केस है तो पेशेंट अफोर्डेबल है तो आप लीवर सिरोसिस के केस में आप लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, राइट। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा इसका, न्यूट्रिशनल सपोर्ट फर्स्ट वन आ जाएगा, हाई कैलोरी डाइट विथ एडिक्वेट प्रोटीन ना, आपको हाई कैलोरी डाइट देना है विथ आपका सफिशिएंट मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में आपका प्रोटीन होना चाहिए। इंसेफेलोपैथी को छोड़ करके आप हर केस में दे सकते हैं। सोडियम रेस्ट्रिक्शन रहेगा फॉर एसाइटिस के लिए, सोडियम आपको कम देना है या नहीं देना है। विटामिन सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड करना है, विटामिन ए बी सी डी ई ना। देन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आप IV ड्रिप या ओरल सप्लीमेंट दे सकते हैं। मॉनिटर करना है 24 आवर का इनटेक एंड आउटपुट, असेस करना है आपको वाइटल साइन, फ्लूइड पेशेंट आपका ओवरलोड तो नहीं है, आपका आउटपुट और इनटेक आपका कितना हो रहा है, माइनस में है, प्लस में है, नेगेटिव पॉजिटिव में है, वो आपको चेक करना है इन 24 आवर। डाययूरेटिक मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्रिस्क्राइब करना है, राइट। देन मॉनिटर प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कुछ कॉम्प्लिकेशन उसको
मॉनिटर करना है ताकि आपके कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे कि आपको जॉइंटिस हो गया, ब्लीडिंग हो गया, कंफ्यूजन हो गया एंड एब्डोमिनल गर्थ ना, एब्डोमिनल की जो गर्थ है वो आप मेजरमेंट टाइप से मेजर करेंगे कितनी इंच आपकी आ रही है, जैसे आप कमर का साइज मेजर करते हैं सिमिलरली, राइट। देन ऑब्जर्विंग फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का साइन आप ऑब्जर्व करेंगे किसी प्रकार का पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है ना, ब्लीडिंग्स वगैरह तो नहीं है, वो आपको चेक आउट करना है, राइट। देन अगला आप करेंगे मॉनिटर मेंटल स्टेटस फॉर साइन ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है, कंफ्यूजन लेथार्जी तो नहीं है पेशेंट, राइट, तो वो सब चेक करने के लिए आप ये मॉनिटर करेंगे। देन है किसके केस में, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के केस में, ओके। देन पेशेंट को आप एजुकेट करेंगे, प्रॉपर आप एजुकेशन देंगे जिसमें आपका आ जाएगा एल्कोहल को आपको पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है, हेपेटोटॉक्सिक जो भी मेडिकेशन है उनको स्टॉप कराना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट हो गया, डाइटरी प्लान क्या क्या डाइट में लेना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए पेशेंट को आपको मोटिवेट करना है, उसको आपको बताना है करने के लिए क्या क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है, क्या चीज़ों का इंटेक करना है, किसका नहीं करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, ऐसी मेडिकेशन नहीं लेना जो कि हेपेटोटॉक्सिक हो सकती है, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया एक्सेट्रा। इस तरीके से आप पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको सिम्टम्स के बारे में बता सकते हैं एंड इमीडिएट मेडिकेशन मेडिकल अटेंशन के बारे में आप उससे समझा सकते हैं, जो भी सिम्टम्स है कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में आप पेशेंट को अवेयर करा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, इम्पेयर लीवर फंक्शन रिलेटेड टू क्रोनिक लीवर डिसीज, तो इम्पेयर लीवर फंक्शन रिलेटेड टू क्रोनिक लीवर डिसीज, लीवर फंक्शन आपका इम्पेयर्ड है और जस्ट मिनट राइट नाउ, राइट, इम्पेयर लीवर फंक्शन रिलेटेड टू क्रोनिक लीवर डिसीज एंड फाइब्रोसिस, ओके। क्रॉनिक लीवर डिसीज एंड फाइब्रोसिस के आपका जो नर्सिंग केयर प्लान बनेगा, नर्सिंग डायग्नोसिस इम्पेयर लीवर फंक्शन का किसकी वजह से हो रहा है, रिलेटेड टू क्रॉनिक लीवर डिसीज की वजह से, राइट। देन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, फ्लूइड की वॉल्यूम है वो एक्सेस हो रहा है, उसका अमाउंट बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है, रिलेटेड टू पोर्टल हाइपरटेंशन एंड डिक्रीज एल्बुमिन प्रोडक्शन, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से आपको हो रहा है, दूसरा है आपको डिक्रीज जो आपका एल्बुमिन है उसका काम होता है मेंटेन करने का और उसका प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से आपको फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, रिस्क फॉर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का आपको रिस्क इंक्रीज हो रहा है, रिलेटेड टू किसकी वजह से, कोगुलोपैथी एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, किस रीजन की वजह से, कोगुलोपैथी एंड पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, ऑलराइट। देन नेक्स्ट है आपका इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल, इम्बैलेंस आपका न्यूट्रिशन होना लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड इम्पेयर न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन, अब आपको जितनी अमाउंट में न्यूट्रिशनल चाहिए थे आपका है उससे कम होना, इम्बैलेंस होना, या तो जितना रिक्वायर्ड हो उससे कम होना, क्यों, एनोरेक्सिया की वजह से, मतलब भूख न लगने की वजह से, पहला रीजन आपका ये हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका इम्पेयर्ड हो जाना है ना, आपका प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन जो है एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस है वो काम ना करना, वो कारण की वजह से आपको हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी एंड टॉक्सिक बिल्डअप हो सकता है, कंफ्यूजन रिलेटेड टू किस रीजन की वजह से हो गया, हेपेटिक आपका इंसेफेलोपैथी है, स्वेलिंग है उसकी वजह से हो सकता है, तो इट्स ऑल अबाउट द लीवर सिरोसिस या हेपेटिक सिरोसिस, लीवर सिरोसिस आपका क्या है उसके बारे में हमने देखा, इसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, लीवर सिरोसिस आपका, इसमें आपका एक क्रोनिक एक एंड स्टेज आपकी डिसीज होती है जिसमें आपका इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस और नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है लीवर में, जो कि डिस्टर्ब करता है आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर को एंड फंक्शन ऑफ द लीवर को, और जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन, लीवर फेल्यूर हो सकता है और इंक्रीज रिस्क ऑफ लीवर कैंसर भी यहाँ पर आपका हो सकता है। क्लासिफिकेशन देखा, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हमारा माइक्रो और मैक्रो नोड्यूलर एंड मिक्स सिरोसिस, इटियोलॉजिकल हमने देखा इटियोलॉजी के फैक्टर पर अल्कोहल की वजह से, नॉन अल्कोहल फैटी
लीवर डिसीज की वजह से, वायरल की वजह से, बाइलेरी सिरोसिस की वजह से हो सकता है, कार्डियक सिरोसिस की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से हो सकता है, और क्रेप्टोजेनिक सिरोसिस अननोन कॉज की वजह से भी आपको हो सकता है। कॉमन जो इसके कॉजेस होते हैं जैसे कि क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया है ना, अल्कोहल फैटी लीवर डिसीज की वजह से हो गया, नॉन अल्कोहल जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कुछ हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसीज से, बाइलेरी ट्रैक्ट डिसीज से, एक्सेट्रा। रिस्क फैक्टर लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज, chronic viral hepatitis infection, obesity, metabolic syndrome, and genetic predisposition, exposure to hepatotoxic drug, etc. इसकी वजह से आपको हो सकता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं अर्ली में फटिक होना, वीकनेस होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, नोसिया होना, लॉस ऑफ वेट होना, एंड लेटर सिम्टम जॉइंटिस होना, एसाइटिस होना, इसोफेजियल वेरिसिस होना, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होना, स्प्लीनोमेगाली होना, ब्रूसिंग एंड ब्लीडिंग टेंडेंसीज होना। राइट, डायग्नोस्टिक में है लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, सीरम एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, कंप्लीट ब्लड काउंट, वायरल हेपेटाइटिस सीरोलॉजिस, यूएसजी अल्ट्रासाउंड, CT/MRI और एक्सरे, बायोप्सी, एक्सेट्रा। राइट, तो इट्स ऑल अबाउट द लीवर सिरोसिस मैनेजमेंट, डायूरेटिक, लैक्टुलोज, एंटीवायरल, बीटा ब्लॉकर इफ हाइपरटेंशन है तो, विटामिन एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड एंटीवायरल मेडिकेशन। ऑल राइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल दैट टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।